आज जहां कटरीना की नेटवर्थ 224 करोड़ है, उसमें से आधी इनकम उनकी के ब्यूटी से आती है। के ब्यूटी इंडिया का नंबर 1 कॉस्मेटिक ब्रांड बनता जा रहा है। वी ऑल नो इंडियन मार्केट में कई सेलिब्रिटी ब्रांड आते हैं और बंद हो जाते हैं। वहाँ के ब्यूटी इतने टाइम से रूल कैसे कर रहे हैं? कटरीना को ऑडियंस ने बैड एक्टिंग और बैड हिंदी के लिए हमेशा ब्लेम किया है, बट वन थिंग जो मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, दैट शी इज ट्रू बिजनेस वुमेन। बट कटरीना ने के ब्यूटी की शुरुआत कैसे करी, वो इतना सक्सेसफुल कैसे हो पाई, और आज वो इंडिया के टॉप सेलिब्रिटी ब्रांड को टक्कर कैसे दे रही हैं? Want to know the secret? Let's begin. अब हम सभी ये जानते हैं कि बॉलीवुड में एक्ट्रेसेस का करियर 8-10 साल से ज्यादा का नहीं रहता, और वक्त के साथ साथ कटरीना की मूवीज भी फ्लॉप होते जा रही। बट एक चीज जिसमें कटरीना को बचपन से इंटरेस्ट था वो था मेकअप। मैनी पीपल फैसिनेटेड बाय क्लोथ्स, शूज, बट कटरीना इज फैसिनेटेड बाय मेकअप। इनफैक्ट बचपन में जब वो अपनी सिस्टर के साथ मॉल में शॉपिंग करने जाती थी, तब भी उनकी पहली नजर मेकअप काउंटर में ही जाती थी। वो अपनी सिस्टर का मेकअप तो करती थी, साथ ही साथ उन्हें काफी सारे मेकअप हैक्स भी देती थी। शी वाज लाइक, लेट मी डू द लाइनर फॉर यू, आई विल डू योर मस्कारा। और अगर उनके कोई फ्रेंड डिफरेंट ब्रांड के प्रोडक्ट यूज करते थे तो वो काफी सारे क्वेश्चन भी पूछती थी, लाइक व्हाई डू यू यूज इट, इस प्रोडक्ट का स्पेशलिटी क्या है, इट इज अफोर्डेबल और नॉट। और जब उन्होंने मॉडलिंग इंडस्ट्री में कदम रखा तो उन्हें मौका मिला वर्ल्ड के बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट एंड ब्यूटी स्पेशलिस्ट के साथ काम करने का। वहाँ उन्होंने काफी सारे टिप्स एंड फॉर्मूले सीखे। इवन वो काफी सारे काउंटर क्वेश्चन भी करते कि ये प्रोडक्ट डिफरेंट स्किन को सूट करता है कि नहीं, क्या ये डार्कर शेड में अवेलेबल नहीं है, एक्सेट्रा। और वहां से उन्होंने काफी सारी नॉलेज ली। एंड यू नो व्हाट, शीला की जवानी एंड चिकनी चमेली में भी उन्होंने खुद से मेकअप किया था। लेकिन होता क्या था कि वो जितने भी मेकअप प्रोडक्ट यूज करती थी वो उन्हें पसंद नहीं आ रहे थे। वो जो लिपस्टिक यूज करती वो उन्हें काफी ड्राई और शाइनी लगती, फाउंडेशन शेड भी परफेक्ट नहीं रहता था। शी वांटेड द परफेक्ट फॉर्मूला दैट वाज क्रीमी, पिगमेंटेड एंड मॉइस्चराइजिंग। और उसमें काफी सारे शेड्स तो रहे ही और वो लॉन्ग लास्टिंग भी रहे। और उनका बचपन से ये एक सपना था खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का। और कुछ टाइम से उनकी मूवीज भी इतना खास परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, तो ऐसे में मेकअप ब्रांड लॉन्च करना एक बढ़िया स्ट्रेटेजी तो थी, बट ये काफी चैलेंजिंग भी था। अब आप लोग बोलोगे वो कैसे, तो बताती हूँ। वी ऑल नो, हम गर्ल्स इवन बॉयज अगर कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं तो उस पर उनका ट्रस्ट बन जाता है और हम उसे छोड़ना नहीं चाहते। फॉर एग्जाम्पल, आई यूज मेबलिन, और मेबलिन से हुडा में जाने के लिए मुझे काफी ज्यादा सोचना पड़ेगा। एंड दैट इज हाउ ब्यूटी इंडस्ट्रीज वर्क। उन्हें खुद के ब्रांड पे कस्टमर का ट्रस्ट बनाना पड़ता है, एंड ये इजी नहीं होता। और जब कटरीना ने अपना खुद का मेकअप ब्रांड स्टार्ट करने का सोचा तो सबसे पहले उनके माइंड में ये था कि वो एक ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो कि ऑल इंडियन स्किन टोन को सूट करे। दैट्स व्हाई उन्होंने के ब्यूटी को लॉन्च करने में 2 साल का समय लगा दिया। उन्होंने फाल्गुनी नायर, जो कि नायका की सीईओ है, उनके साथ मिलकर वर्क किया। एंड फाल्गुनी नायर के ब्यूटी की को फाउंडर भी है। इनफैक्ट कटरीना ने नायका में 2018 में 2 करोड़ इन्वेस्ट भी करे थे, जो कि 2021 में बढ़कर 22 करोड़ हो गए। एंड 2019 में उन्होंने के ब्यूटी ब्रांड लॉन्च कर दिया। बट एक इशू आ गया, कोविड आ गया यार। बट फिर भी कटरीना के ब्रांड को इतना फर्क नहीं पड़ा। आज के ब्यूटी 1600 सिटी एंड 100 स्टोर में अवेलेबल है। हियर कम्स द क्वेश्चन, ये ब्रांड इतना फेमस क्यों है, इसकी स्पेशलिटी क्या है? ऐसे तो कितने ही सेलिब्रिटी ब्रांड आते हैं और बंद हो जाते हैं, बट के ब्यूटी इंडियन मार्केट में डोमिनेट कैसे कर रहा है? और वो कैसे मेबलिन, हुडा ब्यूटी, लैक्मे जैसे ब्रांड को टक्कर दे रहा है, कैसे? तो बताती हूँ। के ब्यूटी के इंडियन मार्केट में सक्सेस होने के 4 रीजन है। फर्स्ट इज इंक्लूसिविटी, जहाँ अदर ब्रांड सारे फाउंडेशन शेड को फेयर रखते हैं और बस नाम के लिए 1-2 शेड्स को डार्क रखते हैं, वहीं कटरीना ने इंडियन स्किन टोन के हिसाब से शेड रखे हैं। उन्होंने 20 फाउंडेशन शेड्स दिए हैं जो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी किया है और जो हर स्किन टोन के लिए परफेक्ट भी है। वी ऑल नो, हम इंडियंस को घंटों लग जाते हैं सही फाउंडेशन सिलेक्ट करने में। इनफैक्ट हम जो मेकअप आर्टिस्ट शादी पार्टी के लिए हायर करते हैं वो इंसान को इतना गोरा बना देता है कि इंसान और एशियन पेंट में कोई फर्क ही नहीं समझ आता। मेकअप आर्टिस्ट परफेक्ट शेड ढूंढ लो यार। अब आता है सेकेंड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, वीगन एंड क्रुएलिटी फ्री। हमने अक्सर देखा है कि ब्यूटी इंडस्ट्री में मेकअप बनाने के लिए कितने ही एनिमल्स को मार दिया जाता है, उनका स्किन निकाल दिया जाता है, उन्हें टॉर्चर किया जाता है। दिस इज सो हार्ट ब्रेकिंग। ये बताते हुए भी आई फील सो सैड। ब्रांड पैकेजिंग में भी हमें आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, फॉर्मूलेस क्लियर नहीं बताए जाते, एनिमल क्रुएलिटी के बारे में हाइड करके रखा जाता है। बड़े बड़े ब्रांड जैसे LV, Dior, इन सभी को बनाने में एनिमल क्रुएलिटी की जाती है और लोगों को भी एनिमल क्रुएलिटी के बारे में इतना ज्यादा अवेयरनेस नहीं रहता, तो वो ऐसे प्रोडक्ट परचेस भी कर लेते हैं। बट इन कटरीना's case, her product are vegan and cruelty free. That's why more people are attracted towards her brand. And the third point is customer trust. अब हमने काफी सारे ऐसे सेलिब्रिटीज को देखा है जो ब्रांड तो बिल्ड कर लेते हैं बट उनके बारे में उन्हें कुछ भी नॉलेज नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल, दीपिका पादुकोण। What it means, patchouli? Patchouli is again a plant.
और मीरा राजपूत जो कि शाहिद कपूर की वाइफ है, उन्होंने भी रिसेंटली अपना ब्रांड लॉन्च किया है और उनके एक वीडियो में वो शो कर रही थी कि वो अपने प्रोडक्ट को अपने फेस में यूज कर रही थी, बट वीडियो देखकर हमें ये समझ आ रहा था कि वो प्रोडक्ट तो ले रही थी बट उसे यूज नहीं कर रही थी। अब इससे क्या होता है कि ऑडियंस का सेलिब्रिटी पर से ट्रस्ट खत्म हो जाता है और जब आप अपना प्रोडक्ट खुद ही यूज नहीं कर रहे हो तो ऑडियंस क्यों अपने पैसे लगाए आपका प्रोडक्ट खरीदने में। और टीरा ब्यूटी जिसकी फाउंडर ईशा अंबानी है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जैसे कियारा करीना ने इस ब्रांड को प्रमोट भी किया था, बट कस्टमर का ये कंप्लेन आ रहा है कि उन्हें चीप क्वालिटी के प्रोडक्ट सेल किए जा रहे हैं। और एक वीडियो भी काफी वायरल हुआ था कि एक मेकअप प्रोडक्ट में बर्ड पूप निकला था। रियली ईशा अंबानी, यू आर सो रिच और आप बर्ड पूप बेच रहे हो, डिस्गस्टिंग। बट इन कटरीना's केस शी ऑलवेज यूज हर प्रोडक्ट एंड डिस्कस हर क्वालिटी, बेनिफिट एक्सेट्रा। एंड जब वो अपने ब्रांड की बात करती है ना तो आई फील शी वाज सो हैप्पी अबाउट इट। इट्स लाइक वो ऑब्सेस्ड है मेकअप से और हमें वो दिखता भी है उनकी बातों से, उनका प्रोडक्ट यूज करके कि उन्होंने कितना टाइम, रिसर्च एंड पैसा लगाया है इस ब्रांड में। सो द फोर्थ पॉइंट इज अफोर्डेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग। मोस्टली सेलिब्रिटी अपने ब्रांड को काफी हाई एंड प्राइस में सेल करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो सेलिब्रिटीज की रिच ऑडियंस होती है वही बस उस प्रोडक्ट को अफोर्ड कर पाती है। फॉर एग्जाम्पल काइली कॉस्मेटिक, हर प्राइस रेंज इज सो हाई एंड हर प्रोडक्ट क्वालिटी वॉज बैड, बट रिच ऑडियंस भी आपका प्रोडक्ट कब तक परचेस करेगी जबकि उससे बेटर रेट में मार्केट में अदर प्रोडक्ट भी मिल जाते हैं। वो तो बस अपने फेवरेट सेलिब्रिटी को सपोर्ट करने के लिए इसे परचेस कर लेते हैं, बट अगर प्रोडक्ट महंगा होने के साथ साथ उसकी क्वालिटी भी बैड हो तो ऑडियंस का उस सेलिब्रिटी से ट्रस्ट उठ जाता है। एंड पिछले कई सालों में काफी सारे सेलिब्रिटीज ने अपना ब्रांड लॉन्च किया है, बट सिर्फ कुछ ही हैं जो आगे बढ़ पाए हैं, जैसे कृति सनन, हाई फन, ऋतिक रोशन, HRX एंड कटरीना's के ब्यूटी। अब के ब्यूटी का प्राइस रेंज 500 से 1200 तक चला जाता है। आई नो ये प्रोडक्ट इतना अफोर्डेबल भी नहीं है, बट प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रीमियम कैटेगरी एंड गुड पैकेजिंग की वजह से इसका रेंज इतना हो ही जाता है, जिस वजह से रिच टू मिडिल क्लास सारे ही लोग इसे परचेस करना पसंद करते हैं। अब प्रोडक्ट क्वालिटी जानने के लिए ये वीडियो देखो। आंखें दिख रही है भाई, मेरा आई लाइनर टच से मस्त नहीं हुआ है भाई, मेरी फाउंडेशन धुल गई, मेरी लिपस्टिक धुल गई, मेरी घर जाने की विल ही धुल गई भाई। और ये आई लाइनर देखो जरा, व्हाट इज दिस के बाय कटरीना, रियली इम्प्रेस्ड। और ऐसे ही काफी सारी वीडियो इंटरनेट में मिल जाएगी जिससे आपको पता चलता है कि कटरीना रियली केयर्स फॉर हर ऑडियंस। वो ऑडियंस के काफी सारे रिव्यूज तो पढ़ती हैं, साथ ही साथ काफी सारे मेकअप टिप्स भी हैप्पीली ऑडियंस के साथ शेयर करती हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज एडवर्टाइजमेंट। कटरीना अपने ब्रांड का प्रमोशन अलग अलग सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर से कराती है, जैसे उन्होंने अपने ब्रांड के प्रमोशन के लिए फेमस एक्ट्रेस नयनतारा एंड कुशा कपिला को सिलेक्ट किया था एंड दे आर रियली फेमस फॉर देयर कैटेगरी। इससे क्या होता है कि लोगों को कटरीना के ब्रांड का पता तो चलेगा ही, साथ ही साथ डिफरेंट टाइप के ऑडियंस में भी इसकी मार्केटिंग हो जाती है। एंड दैट इज व्हाई कटरीना's के ब्यूटी इज सो सक्सेसफुल। इनफैक्ट अब के ब्यूटी को ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन भी मिल रहा है। रिसेंटली कटरीना ने हुडा ब्यूटी के साथ कोलैबोरेशन भी किया था एंड शी वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। अब वी ऑल नो ब्यूटी इंडस्ट्री में कितना कॉम्पिटिशन होता है, आए दिन कितने ही ब्रांड मार्केट में लॉन्च होते हैं, कुछ सक्सेसफुल हो पाते हैं तो कुछ बंद हो जाते हैं। अब जैसे दीपिका के ब्रांड की 25 करोड़ के लॉस की रिपोर्ट आ रही, विराट कोहली का रॉन्ग बैंड 29% के डिक्लाइन पे है, शाहिद कपूर स्लर्ट, अनुष्का स्नूस एंड सोनम कपूर रायसन भी अपनी मार्केट वैल्यू नहीं बना पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कटरीना की नेट वर्थ हर साल 7 से 8% की ग्रोथ पे है। कटरीना के अलावा ऋतिक रोशन का HRX ब्रांड भी 100 करोड़ के रेवेन्यू पे आ गया है। अभी कटरीना की नेट वर्थ 224 करोड़ है, जिसमें से 100 करोड़ इनकम उनकी के ब्यूटी से आती है। दैट इज कॉल्ड सक्सेस, राइट? So what are your thought about Katrina's K beauty? Let me know in the comments and दीपिका के controversial करियर को जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करें।